नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। रांची पुलिस और कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा गैंग के बीच मुठभेड़ में 3 अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग की टूटी सड़कों पर विधायक का अनोखा विरोध, हल बैल लेकर उतरे सड़क जोतने। छठ और दिवाली को लेकर साहेबगंज के तालझारी में शांति समिति की बैठक, प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश। अंधविश्वास बना मौत का कारण, बोकारो में सांप काटने से छात्र की मौत। साहेबगंज में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर बैठक, उपभोक्ताओं को दी गई जरूरी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। सोमवार सुबह रांची के बालसिरिंग इलाके में पुलिस और कुख्यात सुजीत सिन्हा गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की गोली से अपराधी आफ्ताब घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी सोनू और एक अन्य अपराधी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से 3 पिस्टल भी बरामद किए। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि सभी अपराधी सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े हैं। हाल ही में डोरंडा में हुई फायरिंग की घटना में सभी शामिल थे। दरअसल कुछ दिन पूर्व डोरंडा थाना क्षेत्र में रहने वाले मोनू राय के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। यह फायरिंग सुजीत सिन्हा के इशारे पर की गई थी, जिसमें सोनू, आफ्ताब और उनका एक साथी शामिल था। अपराधियों ने फायरिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया था। इस घटना के बाद से पुलिस गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस को एक बाइक सवार संदिग्ध मिला, जिसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम सोनू बताया और खुलासा किया कि उसके बाकी साथी बालसिरिंग पहाड़ के पास शराब पी रहे हैं। सोनू की जानकारी पर पुलिस टीम तुरंत बालसिरिंग पहुंची और पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने सभी को गोलीबारी की। इस दौरान आफ्ताब को गोली लगी और घायल हो गया, जबकि 2 अपराधी पकड़े गए। फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी है। सुजीत सिन्हा गैंग की तलाश के लिए एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर और हटिया डीएसपी पीके मिश्रा की अगुवाई में कई थानों की टीम बनाई गई थी। रांची में जगह जगह नाकेबंदी और वाहन चेकिंग अभियान की जा रही थी। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में सुजीत सिन्हा गिरोह के बाकी सदस्यों की भी जानकारी मिलेगी। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि मुठभेड़ में बरामद 3 हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और पूरे गिरोह पर नकेल कसने के लिए अभियान जारी है। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां शहर की बदहाल सड़कों को लेकर हजारीबाग में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। विधायक प्रदीप प्रसाद हल बैल और जुआठ लेकर सड़कों पर उतर आए और प्रतीकात्मक रूप से सड़क जोतकर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। हजारीबाग की सड़कों की हालत इन दिनों काफी बदतर हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे, धूल और कीचड़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आए दिन दुर्घटनाएं और घंटों लंबी जाम की खबरें आम हो गई है। दुर्गा पूजा बीत चुकी है और अब दीपावली व छठ पर्व निकट है, लेकिन मरम्मत कार्य का कोई नामो निशान नहीं है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने मौके पर कहा कि अब जनता की परेशानी को और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह विरोध आंदोलन की सिर्फ शुरुआत है। अगर जल्द सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम और संबंधित विभागों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन जनता की धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। कुछ दिन पहले नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू के हजारीबाग दौरे के दौरान भी सड़कों की स्थिति पर सवाल उठे थे। मंत्री ने तब कहा था कि नगर निगम की कई सड़कों की जिम्मेदारी आरसीडी विभाग के अधीन है और दोनों विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण मरम्मत काम अटका हुआ है। मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि पिछले 3 वर्षों से नगर निगम के चुनाव न होने के कारण केंद्र सरकार का फंड रुका हुआ है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनाव संपन्न होते ही फंड जारी कर सड़कों की मरम्मत तेजी से कराई जाएगी। विधायक के इस हल बैल प्रदर्शन ने प्रशासन को एक बार फिर आईना दिखा दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह प्रतिमात्मक आंदोलन से हजारीबाग की टूटी सड़कों की किस्मत बदलेगी या फिर जनता को आने वाले त्योहारों में भी धूल और गड्ढों से ही गुजारा करना पड़ेगा।
देखिए, पिछले 5-6 महीने से निरंतर नगर निगम के साथ वार्ता हो रही है। सड़क हम लोग दिखा रहे हैं, चाहे बाबा पथ हो या लाखे हो, यहाँ पे नगर निगम और एनएच वाले को लेकर 5 महीने पहले भी आए थे। बार बार वार्ता हो रही है, आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन ये लोग काम करने को तैयार नहीं है, ये टाल रहे हैं और पासिंग का खेल खेलते हैं। नगर निगम को कहना है कि मेरे मध्य पे नहीं है, ये एनएच के चलते हो रहा है। एनएच वाले को कहना है नगर निगम के चलते काम नहीं हो पा रहा है। और दोनों विभाग को पदाधिकारियों को मैंने पकड़ के यहीं पे लाया कि आप लोग यहाँ फॉर्म करो, अगर आप लोग नहीं सुधरे तो हम नहीं मानेंगे और काम आज से ही शुरू होना चाहिए। और जब तक इन लोग शुरू नहीं करेंगे, अब इन लोग को मोहलत हम देने वाले नहीं है कि आप 4 दिन बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे, सुनने वाले नहीं है। काम शुरू करो तब यहाँ से हम लोग हटने वाले हैं, नहीं तो हम लोग हल बैल लेके भी आए, अगर काम शुरू नहीं करोगे तो यहाँ हल बैल चलाने। देखिए, लेपो रोड में जो समस्या थी, जो काफ़ी यहाँ डैमेज देखेंगे, गड्ढा हुआ है। हमारा यहाँ काम था वाटर सप्लाई के जो लीकेज है उसको ठीक करने के लेके, तो हमारा टेक्निकल विंग के द्वारा इसको ठीक कर दिया गया है और काफ़ी हद तक ला। तो अब स्टार्टिंग है कि एनएच के द्वारा इस रोड को रिपेयर किया जाए ताकि आम जन को दिक्कत ना हो। निगम के और भी जगह कहीं कहीं रोड जो बने हुए हैं उसके लिए हम लोग स्टोन डस्ट तो गिराए हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग उसमें टीम मिलकर खूब लगेंगे और छठ पर्व को देखते हुए विशेष तौर पे इस पर हम लोग आगे एक्शन भी लेंगे। अब रुक करेंगे साहेबगंज जिले का, जहां तालझारी थाना परिषद में आगामी लोक आस्था का महापर्व छठ, काली पूजा एवं दीपों का उत्सव दीपावली को लेकर शांति समिति की बैठक अंचल अधिकारी राम सुमन प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने बताया कि पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन की समुचित व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अंचल अधिकारी ने कहा कि पूजा समिति बिना जिला प्रशासन के आदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करेगी, रूट चार्ट के अनुसार ही माता की प्रतिमा विसर्जन करे और शांतिपूर्ण तरीके से पूजा त्योहारों को मनाए। इस दौरान स्थानीय समाजसेवी और ओम प्रकाश संत बाबा प्रजापति सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समाज में समरसता और दीपावली और छठ पर्व शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग मिलजुल कर मनाएं। पटाखे का सर, पटाखा जो है तो जहाँ सार्वजनिक स्थान है, जहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ नहीं बेचना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। और दीपावली के शुभ अवसर पर, चूंकि मैं रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ हूँ, इस विषय पर लोगों को हम यही निवेदन करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि पर्व त्योहार का सीजन है तो आप गाड़ी को धीमी गति में चलाएं, नशा करके बिल्कुल भी अपने मोटरसाइकिल को न चलाएं और 2-4 चक्का वाले में सीट बेल्ट जरूर पहने, हेलमेट माथे में पहने, हड़बड़ाहट में आप सड़क पर न चले। सभागार तालझारी थाना में आगामी दीपावली, काली पूजा, छठ व्रत त्योहार को लेकर शांति समिति का बैठक किया गया। सभी लोगों से शांति समिति से और प्रशासन से मिलजुल कर अपना पर्व को शांतिपूर्ण मनाने का अनुरोध किया गया। अब बात बोकारो की, जहां अंधविश्वास एवं झाड़ फूक के चक्कर में 11 वर्षीय छात्र मुकेश सोरेन की मौत हो गई। विषैला सांप करेत के काटने पर सीधे अस्पताल ना पहुंचकर गांव में ही झाड़ फूक कराने से हुई देरी के चलते 7वीं के छात्र मुकेश सोरेन की जान चली गई। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के दारीदाग गांव में मुकेश अपने मामा के घर रहकर 7वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। परिजनों का कहना है कि बीती रात खाना खाकर जमीन पर सोया हुआ था। रात लगभग 1 बजे एकाएक उठा और बगल के कमरे में सो रही अपनी मौसी को बताया कि लगता है बिच्छू ने सांप है। जब मौसी ने आकर देखा तो उसके बिछौने में सिर की ओर करेत सांप बैठा था, जिसके बाद पड़ोसियों ने आकर सांप को मार दिया, लेकिन तब तक किसी को यह जानकारी नहीं थी कि मुकेश को सांप ने काट लिया है। इतना ही नहीं, मुकेश भी पता नहीं चला कि उसे सांप ने काट लिया है और वह भी चुपचाप सो गया। अगले सुबह 3 बजे जब मुकेश की तबीयत बिगड़ने लगी तो मामी और मौसी ने उसकी मां को सारी जानकारी दी। जब मां पहुंची तो बेटे को झाड़ फूक कराने लगी। इसी दौरान लगातार मुकेश की तबीयत बिगड़ती चली गई और बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसकी शरीर पूरी तरह से पीला पड़ गया था, लेकिन शरीर में सांप काटने का कोई निशान मौजूद नहीं था। संभावना जताई जा रही थी कि बीती रात नींद खुलने से पूर्व मुकेश के सिर पर उसी सांप ने काट लिया होगा, जिसे उसके बिछौने के सिरहाने पर देखा गया था, लेकिन सिर पर बाल होने के कारण निशान नहीं दिख रहा। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर प्रतिभा झा ने जांच के उपरांत अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाने की पुष्टि कर दी है। वहीं सूचना पर गोमिया थाना पुलिस शव को पोस्टमार्टम भेजने में कार्रवाई में जुटी हुई है। मामले में गोमिया थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि परिजनों के अनुसार सांप के काटने से ही मौत की बात सामने आ रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। दायदक में रह करके ही सियारी उच्च कार्मिक विद्यालय में पढ़ाई 7 क्लास में पढ़ाई कर रहा था और कल रात में 1 बजे आसपास सांप जमीन में, जो लड़का है जमीन में सोया हुआ था, अचानक देखा कि उसका मुंडी तरफ सांप घूम रहा है। उठ के अपना मामी लोग को बुलाया कि देखिए सांप है, तो सब लोग देखा, लेडीज़ लोग मिला जुला के अगल बगल लोग लेडीज़ लोग आया, फिर सांप को मार दिया गया। तो इसको पूछा मामी लोग के काटा तो क्या, तो लोग नहीं वैसे तो नहीं पता चला। उसका सब लोग उसको सांप को मार दिया, जला दिया गया। बाद में 1-2 घंटा के बाद इसका पेट दर्द होने लगा, बकरी स्टॉप होने लगा, तब इसको फिर अपना मामी को फ़ोन कर दिया, वहाँ अपना माँ को। तो उसका अपना माँ आई और वो बोला कि नहीं अपना घर हम लेके जाएंगे। वहाँ लेके परसा पानी लेके गया 3 बजे आसपास, और वहाँ झाड़ फूँक करवा रही थे, वहाँ क्या क्या वहाँ तक हमको कोई जानकारी नहीं है। सुबह उसका मामा आपको फ़ोन किया कि नहीं लड़का भगना जो है सांप काटा है, सीरियस है। हम बोले ठीक है तुरंत लेके आओ, हम नहीं सुविधा नहीं होगा तो हम गाड़ी भेज देंगे। पेशेंट को जांच किया और पेशेंट जो है उनका पैर हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, उसका बीपी पल्स वगैरह मुझे नहीं मिला, तो मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पेशेंट अब मतलब नहीं बचा है। सर पेशेंट को समय से अस्पताल नहीं लेके आया गया, वो थोड़ा मतलब कि बहुत लेट हो गया पेशेंट को लाने में, इस वजह से हम पेशेंट को, मुझे बहुत अफसोस है कि हम उसको सही से हम लोग फिर इलाज नहीं कर पाए क्योंकि पेशेंट समय से यहाँ पे आ नहीं पाया। अगली खबर साहिबगंज से ही आई है, जहां बिजली बचत करने व विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग करने के बाद बिजली बिल अधिक आने से परेशानी रोकने को लेकर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया था। वहीं इस योजना को 100% धरातल पर उतारने को लेकर साहिबगंज में वरीय फ्रेंचाइजी पार्टनर और ज्वाइंट सेक्रेटरी बाबूराम मुर्मू ने शहर के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ बैठक कर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों को साझा किया। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाले विद्युत उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से सब्सिडी भी दिया जाता है। वैसे विद्युत उपभोक्ताओं जिनका बिजली का बिल अधिक आता है, उन्हें इस योजना से जोड़कर काफ़ी हद तक लाभ मिलता है और लोग बिजली बिल के झंझट से भी बच सकते हैं। इस दौरान ज्वाइंट सेक्रेटरी के सहयोगी मनोज त्यागी सहित कई बिजली उपभोक्ता मौजूद रहे। मैं इस कंपनी में सोलर टेक्नीशियन हूँ, जो कि दिल्ली से सर्टिफाइड हूँ MNRE। ये ऑन ग्रिड सब्सिडी सरकार के तरफ से दिया जा रहा है और ये योजना 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य है पूरा इंडिया में 1 करोड़ घरों में सोलर लगाना है और पूरा इंडिया को बिजली मुक्त करना है, यही उद्देश्य है। और मैं इस कंपनी में एज ए टेक्नीशियन बन के इस योजना को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं भी इस कंपनी में इस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। एक्चुअली मैं हाल फिलहाल से काम करता हूँ, इसलिए मुझे अपना ये मेरा हेल्प करता है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।